हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम षोडशः पाठः कवित्वं कालिदासस्य शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं ये आपको एक पैराग्राफ पढ़कर फिर समझाती हूँ। महाकविः कालिदासः संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठः कविरस्ति। तेन विरचितानि मालविकाग्निमित्रं विक्रमो वर्षीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञानशाकुन्तलं तु न केवलं संस्कृतसाहित्यस्य अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठं नाटकम् अस्ति। तो महाकवि कालिदास जो है वो संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और हैं भी। तेन विरचितानि, और उनके द्वारा रचा गया ये जो नाटक हैं, 3 नाटक हैं जो महान नाटक कहे जाते हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जो ये 3 नाटक हैं इनके द्वारा रचित हैं और ये सर्वश्रेष्ठ नाटक माने जाते हैं। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम तु न केवलम संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठम नाटकम अस्ति। और इन तीनों नाटकों में जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह केवल संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व के जो साहित्य है, विश्व का पूरे विश्व का जो साहित्य है उनमें सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। जो कालिदास है, महाकवि कालिदास इनको कहा जाता है। इनके बारे में एक कहानी भी मशहूर है कि पहले ये बहुत ही मूर्ख थे। इन्हें ये भी नहीं पता था कि जिस डाल पर ये बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। और तभी एक जब साधुओं की टोली जा रही थी तो उनमें से जो उनके जो मुख्य प्रमुख साधु थे उन्होंने कहा कि ये देखो, ये मूर्ख जो है वो इसी डाली पर बैठ के उसी डाली को काट रहा है, तो और ये गिर जाएगा, ये तो इसे चोट लगेगी। परंतु वह कालिदास जो है वो हंसने लगे और फिर हुआ भी वही, क्योंकि वो तो खुद ही उस डाली को काट रहे थे जिस पे बैठे हुए थे और वह नीचे गिर गए। और फिर तब उन्होंने जाकर दौड़कर उन स्वामी जी के पैर पड़े और कहा कि अरे आप तो बहुत ज्ञानी है, आपने जो बोला था वो तो वैसा ही हुआ, मैं तो सचमुच गिर पड़ा। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने तो मैंने तो कहा था पर तुमने माना नहीं। तो फिर उन्होंने उसे उपदेश दिया महाकवि कालिदास को और माँ काली की भक्ति करने के लिए कहा। तब से और वे भक्ति करके उन्हें माँ काली का आशीर्वाद मिला और वे महाकवि कालिदास कहलाए, इसीलिए कालिदास उनका नाम पड़ा। उच्यते यत् काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो इसके बारे में कहा भी गया है कि काव्यों में नाटक आनंदप्रद है। जो काव्य में है नाटक ही बहुत ही अच्छा लगता है, सारे काव्य में गद्य पद्य और काव्य। परंतु जो शकुंतला जो है वह जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान का मतलब है शकुंतला के बारे में जानकारी किसकी, उनके बारे में क्या उनके साथ क्या हुआ और वो कौन थी। तो इस तरह से जो उनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम वह सबसे प्रसिद्ध नाटक है और विशेष रूप से यह नाटक जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। शाकुंतल नाटकस्य वैशिष्ट्य विषये जर्मन कवे गेटे महोदयस्य भावं द्योत्यता एकेन विदुषां कथितं यत्। शकुंतला नाटक की विशेषता के विषय में जर्मन कवि गेटे महोदय के भाव को एक विद्वान ने इस तरह से कहा है कि एकीभूतं भूत्वा पूर्वम अथवा स्वरलोक भूलोकयोः ऐश्वर्यं यदि वाच्छसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। यदि पृथ्वी में एक ही स्थान में स्वर्ग एवं पृथ्वी लोक का दर्शन करना है तो हे सखी तुम्हें शकुंतला का अध्ययन करना चाहिए। जो शकुंतला नाटक है उसे पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हें एक ही स्थान पर धरती और स्वर्ग दोनों के बारे में ही अगर
दोनों के सुख के बारे में ही अगर जानना है तो हे सखी तुम शकुंतला जो नाटक है उसका अध्ययन करो, उसे पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा। अंक सप्त अंकात्मके नाटके अस्मिन् दुष्यंत शाकुन्तलयोः कथा तथा तयोः शिशोः भरतस्य शौर्यं वर्णितम्। 7 अंकों का नाटक है यह अभिज्ञान शाकुंतलम। इस नाटक जो सब 7 अंकों में जो लिखा गया है, इसमें शकुंतला और दुष्यंत और शकुंतला के बारे में कथा लिखी हुई है, और उनका जो पुत्र था भारत, जिसके की वीरता का वर्णन है उसमें। तस्य भारतस्य नामना एव अस्माकं देशस्य नाम, और शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अस्य अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षमिति प्रसिद्धम अस्ति। नाटके अस्मिन् भरत वाक्य माध्यमेन महाकविः कथयति, और इस नाटक में ही भरत के जो वाक्य थे, जो भारत जिनके नाम से हमारा भारत देश बना है, उनके कथन को महाकवि भरत वाक्य को महाकवि ने कहा है। उनके वाक्यों को क्या कहा है देखिए। तो ये हम अपनी अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, और इस प्रश्न में आपको आगे बहुत ही रोचक जानकारियां मिलेंगी। ठीक है।